हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। संकेश ज्वेलर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 18 को ओपन हुआ था 20 अगस्त, कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ, 25 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 88 टू 93 रुपीज का प्राइस बैंड, 160 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 367 करोड़ का इशू साइज, 3.9 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 274 करोड़ का ओएफएस 93 करोड़ किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 21 अगस्त का, 24 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल, 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, 160 शेयर्स में 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट बाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 110.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया गया है, अंडर सब्सक्राइब है हर एक कैटेगरी में, जो कि क्यूआईबी 3% ऑनली सब्सक्राइब किया, 2.7 लाख शेयर्स बीट किया, 2.5 करोड़ का। स्मॉल एचएन बिग एचएनआई 43% सब्सक्राइब है, 17.1 लाख शेयर्स बीट किया, जो कि लगभग 15.9 करोड़ का। लेकिन रिटेल अगर देखा जाए, स्मॉल एचएनआई देखा जाए, तो 27% सब्सक्राइब है और लगभग 5.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 5 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 53% सब्सक्राइब, 73.7 लाख शेयर्स बीट किया, 68.5 करोड़ का, जो कि बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला हर एक कैटेगरीज में। टोटल 36% सब्सक्रिप्शन है, 98.9 लाख शेयर्स का बीट किया और 92 करोड़ का सब्सक्राइब है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेगा, तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है 5 रुपीज का, 5.4% का एवरेज लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 98 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी हैंड क्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी और का बिजनेस में इंगेज और टेलर मेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। एसेट लाइट मॉडल ऑपरेट हो रहा है जॉब वर्कर्स, कारीगर्स के साथ, एसोसिएशन के साथ। और कंपनी जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्प कर रहा है। जबकि ऑपरेशंस हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जबकि यहाँ देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके कॉम्पिटिटर है शांति गोल्ड इंटरनेशनल, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, और भी कंपनी जैसे अद्वित जेवेल्स, पीएनजीएस, रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से रिपेमेंट पेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE, RONW 50.9, ROCE 41.6, PAT मार्जिन 6.5, EBITDA मार्जिन 9.7% का, डेट इक्विटी 0.8, पीबी और पीबी है कंपनी का 10.8, पी रेशियो 10.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95.5, पोस्ट इशू 69.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है ना, ये B2B सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट होता है और स्मूथ फ्लो देखने को मिल रहा है ऑर्डर का, जो कि इंश्योर करता है। और इसका लेगेसी लगभग 3 डिकेड्स का है, हैंड क्राफ्टेड 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी में। और इसलिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, तो कंपनी ऑपरेट कर रही है हैंड क्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमाइजेशन सेक्टर में। कंपनी प्रोमोटर्स का सेवरल डिकेड्स का एक्सपीरियंस है ज्वेलरी इंडस्ट्री में और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर चुका है मेजर ज्वेलरी रिटेलर्स के साथ, जिसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सेस और रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, जो कि यूज कर रही है स्किल्ड जॉब वर्कर्स, कारीगर्स का, जिसे प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वाइड पोर्टफोलियो 22 और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का, जिसमें इंक्लूड ब्राइडल, एंटिक, टेम्पल, ट्रेडिशनल और रीजनल डिजाइंस। और कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी, जो कि अलाउ करता है कंपनी को स्पेसिफिक रिटेलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए। स्ट्रॉन्ग रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में। जबकि वीकनेस की बात करें, तो बिजनेस डिपेंड करता, सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता थर्ड पार्टी जॉब वर्कर्स, स्किल्ड कारीगर्स पर। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी, जो कि डिमांड, मार्जिन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। लार्ज इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि बिजनेस को वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बना सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन अभी भी इंपॉर्टेंट रिस्क है। और कंपनी का रिलेटिवली मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम है अगर कुछ ज्वेलरी पीयर से कंपेयर करेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा इस, तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी और ब्रांडेड ज्वेलरी रिटेल के लिए। और रिलेशनशिप जो है मेजर ज्वेलरी चेन्स के साथ एक्सपेंशन हो रही है, जिससे ऑर्डर वॉल्यूम्स को इंक्रीज कर सकता है।
ब्राइडल कस्टमाइज ज्वेलरी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी का में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसे हाई वैल्यू ऑर्डर्स सपोर्ट कर सकता है। एडिशनल डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। न्यू डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कि कॉम्पिटिटिव नेच को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी के कारण ज्वेलरी डिमांड को रिड्यूस कर सकता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है तो गाइस गोल्ड और ज्वेलरी को अफेक्ट करेगा, जिससे बिजनेस पूरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी ज्वेलरी परचेज को रिड्यूस कर सकता है। मेजर कस्टमर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा, जिससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। हाई गोल्ड प्राइसेस जो कि फाइनेंसिंग और इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ज्वेलरी रिटेलर्स के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा कंपनी का ऑपरेशन है प्राइमरली B2B हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर और कस्टमाइजेशन प्रोवाइडर, जो कि लार्ज रिटेल चेन प्रोपरेटर की तरह नहीं। और मेन एडवांटेज क्या है तो एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप मेजर ज्वेलरी रिटेलर्स के साथ, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग और ब्रॉड हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका मेन एडवांटेज है। लेकिन मेन कंसर्न क्या है तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, गोल्ड प्राइस सेंसिटिविटी और रिलेटिवली थीन मार्जिन। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सप्लाई चेन प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर। और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है प्लस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एस्टैब्लिश्ड ज्वेलरी रिटेलर्स के साथ, ये पॉजिटिव है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी अभी भी गाइस अप्लाई कंसल्ट सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। बिजनेस अच्छी गुड कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स, एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन जबकि गाइस इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, गोल्ड प्राइस सेंसिटिविटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन्स पर। और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए सिलेक्टिव है लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव हो तब, लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है जो कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट रिस्क है इस कंपनी के लिए। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।